हेलो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 59 में कुछ नए विशेष प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम 3D यानी 3 डायमेंशन में प्रिंटेड मकान को देश के किस संस्थान ने विकसित किया है? IIT मंडी यानी हिमाचल प्रदेश ने, IIT मद्रास यानी तमिलनाडु ने, IIT रुड़की ने या IIT नई दिल्ली ने। तो भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड मकान को देश को समर्पित अभी हाल ही में सितंबर माह में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है और IIT मद्रास के द्वारा इस मकान को विकसित किया गया है। 3D प्रिंटेड मकान का विकास जो है IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है स्टूडेंट। अनसोलिसिटेड ईमेल यानी अवांछित संदेश को क्या कहते हैं? स्पैम, यूजनेट, बैकबोन या न्यूज़ ग्रुप? तो अवांछित संदेश यानी अनसोलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहा जाता है। इसको स्पैम कहा जाता है, स्पैम। स्टूडेंट प्रश्न संख्या 3 है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? राघुलो भद्र ने, आनंद ने, मक्खली गोपाल ने या उपाली ने? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोपाल ने की थी। कहीं कहीं मक्खली गोसाल भी नाम है, तो मक्खली गोपाल हमारा उत्तर होगा, मक्खली गोपाल। आनंद जो थे ये महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य थे। मक्खली गोपाल हमारा उत्तर होगा। मक्खली गोपाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। स्टूडेंट प्रश्न संख्या 4, तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल, हैंडबॉल, घोड़दौड़ या कुश्ती? तो प्राचीन काल से ही कुश्ती तुर्की का खेल रहा है और वर्तमान में यह तुर्की का राष्ट्रीय खेल है। तो तुर्की का राष्ट्रीय खेल का नाम है कुश्ती। कुश्ती ये तुर्की का राष्ट्रीय खेल है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल साढ़ों की लड़ाई है। भारत का और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है, जबकि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल जो है वह क्रिकेट है। हमारा अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? बिछेंद्री पाल, संतोष यादव, डिक्की डोलमा या कुंगा भाटिया? तो बिछेंद्री पाल भारत की ओर से प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनी, जबकि संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली महिला है। डिक्की डोलमा 19 वर्ष की उम्र में यानी सबसे कम उम्र में वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी 10 मई 1993 को। तो हमारा उत्तर होगा डिक्की डोलमा। डिक्की डोलमा उस समय इनकी उम्र थी 19 वर्ष। वह डेट था 10 मई 1993। इसी दिन को डिक्की डोलमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 6, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में, 1813 में, 1784 में या 1786 में? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था स्टूडेंट। 1813 में चार्टर एक्ट पारित हुआ था। 1786 में अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ था, जबकि 1784 में छोटे पिट, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया था 1784 में। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या
7 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, स्टूडेंट तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। एक देहाती कहावत है कि नौकरी हो तो सरकारी या नहीं तो काम हो तो तरकारी बेचने का यानी सब्जी बेचने का काम हो। तो सरकारी नौकरी के लिए आज के समय में अथक परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी नौकरी इतनी कम है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। तो स्टूडेंट प्रश्न संख्या 7 है, सतलज, चिनाब और रावी किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की, गंगा नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की या यमुना नदी की? तो सतलज, चिनाब, रावी और ब्यास, ये 4 नदियां जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। पंजाब प्रदेश में 5 नदियां बहती है, सिंधु, रावी, चिनाब, सतलज और व्यास, ठीक है, और झेलम। ये 5 नदियों का प्रदेश है पंजाब। सिंधु जो है सबसे प्रमुख नदी है और सिंधु नदी में ही ये सारी की सारी नदियां जो है मिल जाती है। तो हमारा उत्तर होगा सिंधु नदी। दूसरा सवाल है प्रश्न संख्या 8, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? पटना, रोहतास, सारण या पटना, भोजपुर, सारण या रोहतास? तो हमारा उत्तर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के रोहतास जिले में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। हमारा उत्तर होगा रोहतास पुरुष साक्षरता के मामले में बिहार में पहले स्थान पर आता है रोहतास। प्रश्न संख्या 9, दिया सलाई के निर्माण में इनमें से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? आप जानते हैं कि दिया सलाई का उपयोग जो है घरेलू काम में, चूल्हा जलाने में, दीप जलाने में किया जाता है। आग की उत्पत्ति का ये सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। तो हमारा ऑप्शन है मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस या कैल्शियम। तो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई के निर्माण में। फास्फोरस जो है कई प्रकार के होते हैं, इसमें एक श्वेत फास्फोरस होता है जिसको पीला फास्फोरस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हमेशा जल में डुबा कर रखा जाता है, नहीं तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने आप यानी स्वतः जलने लगता है। तो दिया सलाई में सामान्यतः लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। हमारा उत्तर होगा फास्फोरस। इसका संकेत P होता है और परमाणु संख्या इसका 15 होता है। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं 10, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत बिहार में 1920 में हुई थी, जबकि देश के पैमाने पर जनवरी 1921 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? नरम दल एवं गरम दल में फूट के कारण, मुस्लिम लीग के द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण, अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीति के कारण या चौरी चौरा कांड के कारण? तो फरवरी 1922 में चौरी चौरा एक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जगह है, जहां पर लोगों ने एक थाने में आग लगा दी और जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले जो हैं जल गए, मारे गए और वहां के लोगों ने उस क्षेत्र पर, उस थाने पर कब्जा जमा लिया, सरकारी तंत्र को नष्ट विनष्ट कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो हमारा उत्तर होगा चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा कांड के कारण। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। इनमें से कौन एक अधात्विक खनिज है? बॉक्साइट, सिलिका, हेमेटाइट या सिनेबार?
तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है, सिनेबार से पारा प्राप्त किया जाता है, जबकि सिलिका जो बालू में पाया जाता है यह एक अधात्विक खनिज है। तो हमारा उत्तर होगा सिलिका, सिलिकॉन, सिलिका। बालू का अणुसूत्र होता है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 12, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 9.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 25 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग वह वेग होता है जिससे अगर किसी वस्तु का वेग अधिक हो जाए तो वह पृथ्वी को के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है, यानी अंतरिक्ष की ओर चला जाता है। तो पृथ्वी के पृष्ठ का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। इसके पहले हम लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट करें। प्रश्न संख्या 13, एक व्यक्ति के शरीर का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में उसके शरीर का तापक्रम कितना होगा? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट या 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हम क्या लिखते हैं? डिग्री F बराबर होता है सेल्सियस गुने, तो 60 गुने 9/5, 12×5 60 डिग्री, 12×5 5×1 5, 5×2 10, 12/6 60, 100 और प्लस 32, 12×108 प्लस 32 बराबर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा उत्तर होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? जैन दार्शनिक, बौद्ध दार्शनिक, वैष्णव संत या गंधार के शासक? नागार्जुन जो थे शून्यवाद के प्रवर्तक थे। उन्होंने शून्यवाद के बारे में पहली बार बताया था, इसलिए नागार्जुन को शून्यवाद का जनक कहा जाता है। और ये जो थे बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे और इन्हें शून्यवाद का प्रणेता भी कहा जाता है, शून्यवाद का प्रणेता। अब हम लोग स्टूडेंट देखते हैं, कोई धन 2 वर्षों में, प्रश्न संख्या 15, कोई वर्ष 2 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाता है तो मूलधन क्या होगा? 1000, 1100, 1110 या 1200? तो सॉल्यूशन पहले देखते हैं हम कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और 1 + R/100 के पावर n। तो मिश्रधन हमारा है 1331 बराबर P, 1 + 10/100, 10 से कम 10, 10×10 100, 10 × 1 10 × 1 11 का स्क्वायर। तो 1331 बराबर हो जाएगा P 11/10 का स्क्वायर, 11 × 121, तो P 121/100 P 11 × 121, 10×10 100 बराबर 1331। तो P बराबर हो जाएगा 1331
गुणे 10/121 काटते हैं 121 इकाई 121 11 बराबर हो जाएगा 1100। हमारा उत्तर कितना होगा 1100। मूलधन क्या है 1100। तो स्टूडेंट आज हमने आपके समक्ष कुल 15 प्रश्नों को बारी बारी से रखा और उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।